Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss another set of the poem Childhood by Marcus Needham. ये हमारा तीसरा थर्ड सेट है. फर्स्ट एंड सेकंड दो सेट आपके अपलोड हो चुके हैं. इफ़ यू गो थ्रू दीज थ्री सेट्स, अगर आपने ये तीनों सेट अच्छे से पढ़ लिए, डिस्कस कर लिए, तो इसके आपके लोअर लेवल से लेके कॉमन जो नॉर्मल जो क्वेश्चंस पूछते हैं 11th-12th की बच्चों के लिए, उसके बाद आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जैसे KVS वगैरह के जो हायर लेवल तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे. नाउ लेट स्टार्ट. वॉट इज़ द पोम चाइल्डहुड अबाउट? ये जो पोम चाइल्डहुड है वो किसके बारे में? पोइट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, पोइट का अपना खुद का बचपन खो गया है. चाइल्डहुड ऑफ एवरी पर्सन, या हर व्यक्ति का जो बचपन होता है उसके बारे में. चाइल्डहुड ऑफ पोइट्स चाइल्ड, या जो पोइट के खुद के बच्चे के बचपन के बारे में. या पोइट्स फादर्स चाइल्डहुड, या पोइट के फादर के चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए. द पोम चाइल्डहुड इज अबाउट पोइट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, उनके खुद के बचपन के बारे में है, जो उनका बचपन जो खो गया है, कैसे खो गया, उस बारे में उन्होंने डिस्कस किया है. नेक्स्ट वन इज आफ्टर what age did the poet realize that he had lost his childhood? किस एज के बाद पोइट ये रियलाइज करता है कि उसने अपना बचपन खो दिया है? नाउ 12 years, 11 years, 10 years and 13 years. Now correct answer is A. After 11 years he realized that he has lost his childhood. Next one is what the poet could not find in the geography book. कि ज्योग्राफी की बुक, भूगोल की जो बुक है, उसमें पोइट क्या नहीं पा सकता है, या फाइंड आउट मीन्स पता करना, खोज करना, तो क्या फाइंड आउट नहीं कर सकता है, या ज्योग्राफी की बुक में भी उसको क्या नहीं मिल रहा है. हेल एंड हेवन एंड टू स्काई, आइलैंड एंड कंट्री. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए हेल एंड हेवन. मीन्स क्या है, हेल एंड हेवन, जो स्वर्ग और नर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है ना. इफ़ यू डू द रॉन्ग डीड्स, अगर आपने गलत काम किए तो यू विल गो टू द हेल. इफ़ यू डू द रॉन्ग गुड थिंग्स, अगर आपने सही काम किए यू विल गो टू द हेवन. तो ये कह रहे ये कॉन्सेप्ट भी मुझे समझ में नहीं आया, और ज्योग्राफी में भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है. What did the poet find out about the hell and heaven? Hell and heaven के बारे में पोइट क्या फाइंड आउट करता है, क्या पता करता है? They could be found in geography books, कि उनको हम ज्योग्राफी की बुक्स में फाइंड आउट कर सकते हैं. They were imaginary places, वो imaginary places है. They were in America, वो अमेरिका में है. And they were in India, या फिर वो इंडिया में है. यहाँ पर नॉट लगा लीजिएगा. वॉट डिड द पोइट नॉट फाइंड आउट अबाउट द हेल एंड हेवन? क्या उनको, पोइट को हेल एंड हेवन के बारे में नहीं पता चला? कि दे कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स, कि उनको हम ज्योग्राफी की बुक्स में भी उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज वॉट डिड द पोइट रियलाइज अबाउट एडल्ट्स? एडल्ट्स के बारे में, जो वयस्क होते हैं, उनके बारे में पोइट क्या रियलाइज करता है? दे आर मैच्योर, वो मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं. दे हैव टू अर्न मनी, उनको पैसा कमाना होता है, या उनको पैसा कमाना पड़ता है. दे आर नॉट वॉट दे सीम टू बी, वो वैसे नहीं होते हैं जैसे वो दिखते हैं. दे आर कनिंग, या वो चालाक होते हैं. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी. दे आर नॉट वॉट दे सीम टू बी, वो वैसे नहीं होते हैं जैसे वो दिखते हैं. नेक्स्ट वन इज वाई आर द एडल्ट्स नॉट वॉट दे सीम टू बी? कह रहे हैं एडल्ट्स वो वैसे क्यों नहीं होते हैं जैसे वो दिखते हैं. फर्स्ट, दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो. वो कह रहे हैं वो टॉक, बातें करते हैं, उपदेश भी देते हैं, किसके बारे में? प्यार के बारे में. बट डू नॉट एक्ट सो, लेकिन उस तरह से वो एक्ट नहीं करते हैं. मीन्स कि जो हमारे जो एडल्ट्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वो हमें बताते तो हैं, हमसे बोलते कि नहीं यू शुड नॉट फाइट विथ ईच अदर. या हम अपने पेरेंट्स को ही घर में कई बार देखते हैं कि वो किस तरह से आपस में एक दूसरे से फाइटिंग करते हैं, लेकिन हमको ज़रूर बोलते हैं कि लड़ना नहीं है, आपस में प्यार से रहना. तो क्या वो हमें तो ज़रूर बताते हैं कि यू शुड नॉट फाइट विथ ईच अदर, बट उनका जो बिहेवियर, उनका जो एटीट्यूड होता है वो बहुत अलग होता है. दे आर श्रूड, वो बहुत श्रूड होते हैं. दे आर सेल्फिश, सेल्फिश मीन्स स्वार्थी होते हैं. एंड दे आर लेजी, या वो आलसी होते हैं. Now the correct answer is A. They talk and preach of love but do not act so. लेकिन वो उस तरह से act नहीं करते हैं. Next one. What did the poet realize
about his mind when he lost his childhood. जब पोइट अपना बचपन खो देता है तो वो क्या रियलाइज करता है? That he can use it in which ever way he wants. कि जिस तरीके से वो यूज़ करना चाहता है उस तरह से वो यूज़ अपने माइंड को कर सकता है. दैट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है. ही इज़ डम, डम मीन्स गूंगा, वो गूंगा है. दैट he cannot use it in whichever way he wants, या वो he cannot use it, वो इस तरह से उसको यूज़ नहीं कर सकता है किसको? अपने माइंड को. in whichever way he wants, या जिस तरीके से वो यूज़ करना चाहता है, मीन्स जिस तरीके से वो सोचना चाहता है उस तरीके से वो नहीं सोच सकता है. बट द करेक्ट आंसर इज ए, दैट ही कैन यूज इट. इट मीन्स माइंड इन विच एवर वे ही वॉन्ट्स, कि जिस तरीके से वो चाहता है, जैसा वो सोचता है वैसे ही अपने माइंड को वो यूज़ कर सकता है. What did the poet conclude about his lost childhood at the end of the poem? पोम के लास्ट में पोइट क्या कंक्लूड करता है, क्या निष्कर्ष निकालता है? इट वेंट टू अनदर डायमेंशन, कि ये कुछ दूसरे ही डायमेंशन में चला गया है, कुछ दूसरी दुनिया में चला गया है. इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये कुछ भूली हुई जगह पर चला गया है जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते, जिसको हम याद नहीं कर सकते, जिसको हम रिमेंबर नहीं कर सकते हैं. इट मूव अवे विथ टाइम, यह समय के साथ ये चला गया है. इट शिफ्टेड टू हिज यंगर सिबलिंग्स, या इनके जो यंगर जो सिबलिंग्स थे उनमें शिफ्ट हो गया है. वेयर नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस. नेक्स्ट वन इज वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ, वो अपना बचपन कहाँ देखता है? इन एन इन्फेंट्स फेस, इन्फेंट मीन्स न्यू बॉर्न बेबी, जो छोटा बच्चा होता है न्यू बॉर्न बेबी उसको हम लोग बोलते हैं, उसके फेस में देखता है. ओनली इन हिज मेमोरीज, या केवल अपनी मेमोरीज में, अपनी यादों में देखता है. नो वेयर, कहीं नहीं देखता है. या इन हिज ब्रदर, या अपने भाई के फेस में देखता है. नाउ इन एन इन्फेंट फेस, ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, what type of rhyme scheme is used in the poem childhood? ये आपकी जो पोम है इसमें किस तरह की राइम यूज की गई है? ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी ए बी ए बी सी डी. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ए बी बी सी सी डी. इससे पहले जो मैंने अपलोड आपको फर्स्ट या सेकेंड जो आपका जो लेक्चर दिया है या जो वीडियो अपलोड किया उसमें बताया कि किस तरह से हम लोग राइम स्कीम को फाइंड आउट करते हैं. ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया है सो दैट यू कैन रिकैप इट. नेक्स्ट वन, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोम चाइल्डहुड? इस पोम का चाइल्डहुड का पोइट कौन है? सिरले टॉल्सन, वॉल्ट विटमैन, मार्कस नेटन एंड नायपॉल. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, मार्कस नेटन इज द पोइट ऑफ दिस पोम. नेक्स्ट वन इज What is the meaning of the word ceased? ये जो वर्ड आपके बीच में आया है I cease to be 11, उस वर्ड का क्या मतलब है? स्टार्टिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की जब हम स्टार्टिंग करते हैं, इनिशियल पॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं, वो इसका मतलब होता है कम टू एन एंड, मीन्स जब कोई चीज़ ख़त्म होने लगती है, एंड होने लगता है. इन द मिडल, बीच में, और टू चेज समथिंग, या किसी चीज़ का पीछा करना. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, कम टू एन एंड. जैसे आई सीज टू बी 11 मीन्स मेरे 11 साल जो वो कंप्लीट हो गए हैं. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी. वॉट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड हिडन? हिडन मीन्स छुपा हुआ. तो वर्ड हिडन, छुपा हुआ का अपोजिट क्या होगा? ओपन, खुला हुआ, क्लोज्ड, बंद, पार्शल, बटा हुआ, पार्सल, या एक्सपोज्ड. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, एक्सपोज इज द अपोजिट ऑफ हिडन. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द पोइट एडल्ट्स आर. पोइट के अकॉर्डिंग एडल्ट्स कैसे होते हैं, वयस्क कैसे होते हैं? हिपोक्रेट्स होते हैं, स्मार्ट होते हैं, लवेबल होते हैं, इंटेलिजेंट एंड कलिंग होते हैं. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, हिपोक्रेट्स होते हैं मीन्स पाखंड होते हैं, आडंबर होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जैसा वो सोचते हैं वैसा वो नहीं करते हैं, और जैसा वो दिखते हैं वैसा वो नहीं होते हैं. स्मार्ट इसमें बताया नहीं है. लवेबल, प्यार करने वाले वो होते नहीं हैं. इंटेलिजेंट और कनिंग, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और कनिंग तो होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पोम के अकॉर्डिंग जो एडल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट्स होते हैं. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट वन,
What did the poet sense about himself when he realized he could use his own mind the way he wants? कह रहे हैं What did the poet realize और sense? poet क्या ये sense करता है, अपने बारे में महसूस करता है, realize करता है that he could use his own mind, कि वो अपना माइंड अपने तरीके से यूज़ कर सकता है एज ही वॉन्ट्स, जैसा वो चाहता है. ही सेंस दैट ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिज फ्रेंड्स. वो ऐसे महसूस करता है कि वो इतना होशियार है, इतना समझदार है जैसे कि उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्त. ही सेंस्ड हिज ओन इंडिविजुअलिटी एंड अ सेपरेट पर्सनैलिटी. वो अपने आप को एक ओन इंडिविजुअलिटी मतलब एक अलग व्यक्तित्व हम जिसको बोलते हैं, वो अपने आप को समझने लगता है, और अ सेपरेट पर्सनैलिटी. ही सेंस्ड दैट ही इज़ वेरी स्मार्ट. वो समझता है कि वो बहुत स्मार्ट है. ही सेंस्ड दैट ही कुड यूज़ हिज माइंड इन अ क्रिएटिव वर्क. वो सोचता है या रियलाइज़ करता है कि वो अपना माइंड क्रिएटिव वर्क में यूज़ कर सकता है. बट नाउ द करेक्ट आंसर इज़ बी. He sensed his own individuality and a separate personality. Next one is what refrain literary device is used in the poem Childhood. इस poem Childhood में कौन सा जो refrain literary device है वो use हुआ है? When did my childhood go? Hell and heaven could not be seen in geography. That's all I know. Hell and heaven, स्वर्ग and नर्क, could not be found in geography. Geography में उसको found नहीं कर सकते हैं. That's all, कह रही जो सब कुछ मैं जानता हूँ. तो refrain मीन्स क्या होता है? The repeated lines. जब किसी पोम में किसी लाइन को बार बार रिपीट करते हैं टू एम्फेसाइज द पोम को और ज़्यादा स्ट्रेस देने के लिए, समझाने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस बनाने के लिए, उसका सिग्निफिकेंस बढ़ाने के लिए. तो उस समय जो हमारी लिटरेरी डिवाइस होती है वो होती है रिफ्रेन. तो ये व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, फर्स्ट स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, तीनों स्टैंजा में दिया गया. फोर्थ स्टैंजा है तो वहाँ पे व्हेन की जगह वेयर वर्ड यूज हो गया है. नेक्स्ट वन, एंटीथेसिस इज वेयर टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस. सो वेयर डिड द पोइट यूज इट. कह रहे हैं एंटीथेसिस का मतलब होता है कि जहाँ पर दो वर्ड्स एक सेंटेंस में यूज एक साथ किए जाते हैं. तो इस पोम में कहाँ पर है? इन्फेंट्स फेस, किसी बच्चे का फेस. फॉरगटन प्लेस, भूली हुई जगह. हेल एंड हेवन, स्वर्ग एंड नर्क, प्रीस्ट ऑफ लव. सुनो, किसी बच्चे का फेस, भूली हुई जगह, प्रीस्ट ऑफ लव, प्यार को उपदेश देना. इनमें कहीं भी आपका नहीं है. बट नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, हेल एंड हेवन. हेल एंड हेवन एंटीथेसिस क्यों हो गया? क्योंकि हेल हेवन मीन्स स्वर्ग एंड नर्क. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द अपोजिट्स ऑप्शंस वेयर द पोइट थिंक दैट हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन. इनमें से चार में से कौन सा एक ऑप्शन नहीं है जिसमें पोइट सोचता है कि उसका बचपन चला गया है? फर्स्ट, द टाइम व्हेन ही सीज टू बी 12. द टाइम व्हेन ही रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी. द टाइम when he realized that adults are hypocrites, या none of the above. Now the correct answer is A, because the time when he ceased to be 11 in place of 12. यहाँ पे जो 12 दिया है उसकी जगह क्या आएगा? 11 आएगा. So now the correct answer is A. Next one, which poetic device has been used in the following lines. इस लाइन में कौन सी poetic device यूज की गई है? Was it when I found my mind was really mine. कह रहे हैं my found my mind was really mine. इसमें जो पोइट्रिक डिवाइस है वो कौन सी है? एलिट्रेशन, सिमली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन. द करेक्ट आंसर इज ए. इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच जो पोइट्रिक डिवाइस है वो एलिट्रेशन है. क्यों? माई, माइंड, माइंड. देन नेक्स्ट वन इज व्हाट क्वेश्चन डज द पोइट पुट फोर्थ. कौन सा क्वेश्चन पोइट जो है वो पुट फोर्थ करता है? कौन सा क्वेश्चन वो पूछता है? When did my childhood go and where did my childhood go? Both A and B, none of these. Now the correct answer is C, both A and B. When did my childhood go and where did my childhood go? Next one is what is the difference between the adult and the child? Adult और child के बीच में क्या डिफरेंस होता है?
दे कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन द रियलिटी एंड फैंटेसी, कि वो ये डिफरेंस बता सकते हैं, वो एक अंतर बता सकते हैं कि रियलिटी वास्तविकता और फैंटेसी मीन्स कल्पना, कि वास्तविकता और कल्पना के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंस इन हिज परसेप्शन ऑफ इंटेलेक्ट, हमारा जो इंटेलेक्ट करने का, हमारा जो सोचने का तरीका जो होता है, उसके परसेप्शन में बहुत अंतर होते हैं। देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, दे कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन द रियलिटी एंड फैंटेसी, कि जो वो ये बता सकते हैं कि रियलिटी और फैंटेसी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, रियलिटी के लिए हम किस वर्ड को, किसको यूज़ करेंगे, फॉर द चाइल्ड, है ना, कह रहा हुआ लॉस इज चाइल्डहुड। और जो फैंटेसी वर्ड यूज़ होगा वो होगा एडल्ट्स के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट वन, वाई डू एडल्ट्स टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट लविंगली, कि पोइट जो है वो लव की बातें करता है बट वो एक्ट नहीं करता है। क्यों? पोइट मीन्स यहाँ पे पोइट इन द सेंस कि एडल्ट्स, हमारे जो एडल्ट्स हैं वो हमें प्यार की बातें तो बताते हैं कि हम उनके बारे में इस तरह से वो हमें उपदेश भी देते हैं, बट डेली वो ऐसा नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर हिपोक्रेट्स, कि वो पाखंडी होते हैं, वो झूठ बोलते हैं। बिकॉज दे आर डबल फेस, क्योंकि वो डबल फेस होते हैं। बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज दे आर डिसीटफुल, बिकॉज क्योंकि वो धोखेबाज होते हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए, अगर हिपोक्रेट्स वर्ड नहीं होता तो आप डबल वर्ड में भी फेस यूज़ कर सकते थे, डबल फेस। डबल फेस का मतलब ही वही होता है, करना कुछ बोलना कुछ। डिसीटफुल भी धोखेबाजी होता है, लेकिन बुक में हमारे चैप्टर में क्लियर वर्ड हिपोक्रेट्स दिया हुआ है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग एन एडल्ट, एक एडल्ट होने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? दे हैव देयर ओन थाट्स, उनके अपने विचार होते हैं। दे कैन अर्न मनी, वो पैसा कमा सकते हैं। दे कैन टॉक टू एनी वन दे वॉन्ट, वो किसी से भी बातें कर सकते हैं जिससे वो चाहते हैं। दे प्रीच हेट, वो हेट करती हैं या हेट की वो प्रीच देते हैं, उसके उपदेश देते हैं। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, दे हैव दे हैव देयर ओन थाट्स, कि उनके अपने थाट्स होते हैं। मीन्स उनके जो थाट्स, अपने जो विचार होते हैं, वो अपने थाट्स, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उनके खुद के होते हैं, वो किसी से बोरो किए हुए, किसी से इंस्पायर्ड किए हुए नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन, वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ, अब लेकिन वो जो है पोइट अपना बचपन कहाँ देख सकता है? इन एन इन्फेंट्स फेस, किसी बच्चे के फेस में। ओनली इन हिज मेमोरीज, केवल अपनी यादों में, अपनी मेमोरीज में। नो वेयर, कहीं भी नहीं। और इन एल्डर्स, या बड़ों में। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, इन एन इन्फेंट्स फेस, किसी इन्फेंट के फेस पर या बच्चे के फेस में। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, फॉलोइंग लाइन्स में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस, दैट्स ऑल आई नो। एनाफोरा, सिमली, metaphor and personification. Now the correct answer is A, anaphora. मेटाफर सच लाइक एज वर्ड है नहीं। सिमली की तरह, सिमली में जो सच लाइक एज वर्ड्स होते हैं वो है नहीं। मेटाफर में इंडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, वो भी नहीं है। पर्सोनिफिकेशन नहीं है। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, एनाफोरा। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ हेवन, इनमें से कौन सा वर्ड है जो हेवन का सिनोनिम नहीं है? पैराडाइज, निरावना, पर्गेटरी। पर्गेटरी मीन्स क्या होता है? ये रोमन कैथोलिक चर्च के अनुसार वह स्थान जहाँ पर मृतकों की आत्माओं को उनके बुरे कर्मों की सज़ा मिल जाती है, जैसे कि हम लोग हिंदू रिलीजन में उसको नर्क बोलते हैं, कि आप जो बुरे काम करते हो तो उसकी आपको सज़ा मिलती है। और नेक्स्ट वन इज आउटोपिया। सो नाउ पैराडाइज मीन्स स्वर्ग, निरावना मीन्स वही आपको वो निर्माण प्राप्त होना, and utopia is also in that sense. Now the correct answer is A, purgatory means नरक। तो जो इसका जो अपोजिट हुआ वो हुआ आपका purgatory। नेक्स्ट वन इज द पोइट्स चाइल्डहुड गो,
पोइट का बचपन कहाँ जाता है? टू हिज पेरेंट्स मेमोरीज, उसके पेरेंट्स की मेमोरीज में। टू अ फॉरगॉटन प्लेस, किसी भूली हुई जगह पर। टू हिज ओन मेमोरीज, अपनी खुद की यादों में। या टू हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, या अपने बचपन की दोस्त की यादों में। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए टू, करेक्ट आंसर इज बी, टू अ फॉरगॉटन प्लेस। उसकी जो बचपन जो है वो किसी भूली हुई जगह पर चला गया है। नेक्स्ट वन, हाउ डिड द एडल्ट्स बिहेव, कि एडल्ट्स किस तरह से बिहेव करते हैं, उनका जो व्यवहार होता है, उनका जो एटीट्यूड होता है वो कैसा होता है। अफेक्शनेटली, लविंगली, विद कंसर्न और अनलविंगली। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, अनलविंगली। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम, इस पोम की चाइल्डहुड की थीम क्या है? लॉस ऑफ पेरेंट्स, lack of paternal love, lack of childhood, या none of these. Now the correct answer is C, loss of childhood. Next one is find out the synonym of cease. Cease का synonym क्या होगा? Started, stopped, went and disappeared. Now the correct answer is B, stop means रोकना. What is the opposite of the word adult from the poem? इस पोम में जो एडल्ट वर्ड दिया है उसका अपोजिट क्या होगा? टॉल, टॉल मीन्स लंबा। इमेच्योर, इमेच्योर मीन्स जो समझदार नहीं होते, इमेच्योर होना, स्मॉल छोटा। एंड इन्फेंट मीन्स न्यू बॉर्न बेबी। तो ना स्मॉल भी छोटा हो सकता है इसका अपोजिट, बट नाउ इन्फेंट वर्ड इज बेटर। द करेक्ट आंसर इज डी, इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी। Thanks for watching. Do subscribe it.